श्री गणेशाय नमः। ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तकम्। ओम अहमित्यष्टचर्षस्य सूक्तस्य वागाम्रणीर्षिः सच्चित्सुखात्मका सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीया रचो जगति शिष्टानां त्रिषष्टुपछन्दः। देवी महात्म्ये पाठे विनियोगः ध्यानम्। ॐ शृङ्गहस्ता शशिशेखरा मरकतप्रज्ञश्चतुर्विर्भुजे शङ्खचक्रधनुशरांश्च दधति नेत्रस्त्रिभिः शोभितः अमुक्ताङ्गदहार कङ्कणारणात् काञ्चीर्ण त्रिपुरः दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डलः। देवी सूक्तकम्। ॐ अहं रुद्रभिर्वर्षुभिश्च राम्ये हमादित्यरुत विश्वदेव्या अहं मित्रावरुणोभा बिभर्मर्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनोभा। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकतमणि के समान कांति वाली, अपनी चार भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, तीन नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद, हार कंकण खनखनाती हुई करधनी और रुंझुन करते हुए नुपुरों से विभूषित हैं, तथा जिनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। महर्षि अम्भृण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्म ज्ञानिनी थी, जिनकी उन्होंने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्व देवगणों के स्वरूप में विचरती हूँ। अहम सोम महानशं बिभर्यहं त्वाष्टारमुत पूषणं भगम् अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय शृण्वते। अहं राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानां तामां देवा वदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयार्वेष्यन्तीं मयाशो अन्नमतियो विपश्यति या प्रणीति या शृणोत्युक्तकम् अमन्तवो मां ता उपच्छयन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धेवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषिभिः। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो हविष्य से संपन्न हो देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोम रस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार
करने योग पर ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे ही लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं भोक्त शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कहीं भी कुछ बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते हैं। वे प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती। यम काम्येतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं त्रमीशिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्म देशे सर्वे हन्तवाओ अहं जानाय समदं कृणोम्यं द्वावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितर्मस्ये मधुरन्मं योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो तिष्ठे भुवनानुविश्वोत्तमं ध्यां वशर्णोपस्पृश्मामि अहमेव वात इव प्रवाम्यार्भामणा भुवनानि विश्वापरो दिवापर इना पृथिवी तावती महिना शंभु। मैं जिस जिस पुष्प की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मा देशी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्मा की स्थिति है। अतः मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। इति श्री ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तकम संपूर्णम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माँ भवानी।